मैं रविंद्र भारतीय इतिहास संविधान फैकल्टी में इस YouTube चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। हमने भाग 4 में उच्चतम न्यायालय के अनुच्छेद पढ़े। ऐसे ही हम जो भाग 5 है, इस भाग 5 में अर्थात न्यायपालिका का पार्ट 5, न्यायपालिका पार्ट 5 में हम उच्च न्यायालय के अनुच्छेदों की बात करेंगे। कुछ विद्यार्थियों ने कहा था कि गुरुजी आप अनुच्छेदों को थोड़ा सा शॉर्ट में समझा दें, क्या लिखा हुआ है, तो इसलिए मैंने आपको चौथा भाग और चौथा जो पार्ट था और 5वां पार्ट मैंने आपको बनाया। ठीक है, तो मैंने अनुच्छेद मैंने आपको पहले लिख दिए, यही समझाने, इससे ज़्यादा आपको नहीं करना। तो पहली बात तो ध्यान रखना है कि उच्च न्यायालय जिसे हाई कोर्ट कहते हैं, उच्च न्यायालय का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है? 214 में है। आपको पिछली वीडियो में इसकी व्याख्या बता चुकी है। यह क्वेश्चन आ जाए भारतीय संविधान में उच्च न्यायालय का उल्लेख कहाँ से कहाँ तक है। अब कहाँ है? 214 में है। अब कहाँ से कहाँ तक है? तब आपको अनुच्छेद 214 से 231 तक है, क्योंकि इसके बाद 232 तो रिक्त कर दिया, समाप्त कर दिया है, और 233 से अधीनस्थ न्यायालय का उल्लेख आ जाता है। ठीक है, अधीनस्थ न्यायालय का उल्लेख अनुच्छेद 233 से 237, इसमें जो इम्पोर्टेंट है आपको केवल ये अनुच्छेद है, तो इसको भी पढ़ाएंगे। तो आपको ध्यान रखना, उच्च न्यायालय का उल्लेख अनुच्छेद 214 से 231 तक है। यह अधीनस्थ न्यायालय है, जैसे जिला न्यायालय होता है, इनका उल्लेख अनुच्छेद 233 से 237 तक है। क्लियर हुआ? अब बात करते हैं अनुच्छेदों के बारे में, बात कर रहे हैं, केवल ज़्यादा नहीं कर रहे हैं। अब अनुच्छेद 214 क्या है? तो सीधा प्रश्न आएगा, हाई कोर्ट अर्थात उच्च न्यायालय का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है? तो आपको आंसर आएगा 214। 7वां संविधान संशोधन 1956 में किया गया। तो आपको थोड़ा सा एक बात बता दूं, तो एक 7वां संविधान संशोधन 56 में हुआ था। इसके तहत कहा गया कि राष्ट्रपति एक मुख्य न्यायाधीश को 2 राज्य या 2 से अधिक राज्यों का मुख्य न्यायाधीश बना सकता है। कार्य और होते हैं ऐसे, कभी कभी 2 राज्यों का कार्यवाहक बन जाता है, 2 राज्यों को अधीन करता है। तो ऐसा प्रावधान भी आपको 7वें संविधान संशोधन 1956 के तहत लिया गया। एक बात अर्थात आपको याद करना, हाईकोर्ट का उल्लेख कौन सा अनुच्छेद में? अनुच्छेद 214 में। एक दूसरा है 215। ठीक है, अब 215 में मैंने जैसे आपको पिछले वीडियो में आपको एक अभिलेखीय न्यायालय बताया था, ऐसे ही हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का अभिलेखीय न्यायालय बताया था, ऐसे ही आपको हाई कोर्ट का एक या हाई कोर्ट एक अभिलेखीय न्यायालय होता है, एक अभिलेखीय न्यायालय होता है। ठीक है, एक अभिलेखीय न्यायालय होता है। तो इसका मैंने आपको बताया कि हाई कोर्ट में कोई निर्णय जैसे आज की स्थिति, आज की तिथि में दिए गए, तो भविष्य में उसी आधार पर निर्णय दिए जाएंगे, अर्थात साक्ष्य के रूप में उनके निर्णयों को रखा जाता है। तो हाई कोर्ट भी एक अभिलेखीय न्यायालय होता है, और इसका उल्लेख अनुच्छेद 215 में है। तो आपको एक अनुच्छेद ये इम्पोर्टेंट है, ये तो आपको है ही है, तो अनुच्छेद। अब आइए 216 में क्या है? अनुच्छेद 216 में एक क्वेश्चन आ जाता है, हाई कोर्ट के गठन का उल्लेख। अब ये आपको सावधानी रखनी है, यहाँ आपको गठन पूछ रहा है, यहाँ आपको उल्लेख पूछ रहा है। तो हाई कोर्ट का उल्लेख 214 में, हाई कोर्ट के गठन का उल्लेख 216 में। इसमें कहा गया है, गठन का मतलब है कि हाई कोर्ट में एक मुख्य न्यायाधीश होगा और बाकी शेष अन्य न्यायाधीश होंगे। ठीक है, जबकि मैंने आपको बताया था सुप्रीम कोर्ट में जो अनुच्छेद, सुप्रीम कोर्ट का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है? 124 में। तो उसमें उल्लेख और गठन एक ही चीज़ है, एक अनुच्छेद है, लेकिन इसमें अलग अनुच्छेद पहुंच गए, 214 216, ये ध्यान रखना है। एक हो गया। अब बात करते हैं, ठीक है, और कोई ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनेगा। अब 217 की बात करते हैं। तो 217 में क्या है?
तो 217 में नियुक्ति और यहाँ शपथ, ठीक है। नियुक्ति तो मैंने आपको भाग 3 में जो पार्ट इसका 3 था उसमें बताया था हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, हाई कोर्ट के अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। तो नियुक्ति की बात बताई थी। तो नियुक्ति अनुच्छेद 217 में लिखी हुई है। अनुच्छेद 217 के तहत हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है बताओ, राष्ट्रपति। और हाई कोर्ट के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है, ठीक है, ध्यान रखना। तो सुप्रीम कोर्ट का हो या हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश हो या अन्य न्यायाधीश हो, अर्थात हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के सभी न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। तो नियुक्ति कौन कर रहा है इसकी, मुख्य न्यायाधीश हो या अन्य न्यायाधीश हो, राष्ट्रपति कर रहा है। अच्छा प्रश्न, ध्यान रखना। किस अनुच्छेद के तहत, 217 के तहत, ठीक है। बाकी व्याख्या आपको भाग 3 में देख लेना। एक बात मैंने आपको अनुच्छेद के याद करने के लिए बताया। तो अनुच्छेद 217 के तहत नियुक्ति कौन करता है, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, अन्य न्यायाधीश नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। एक बात और बताऊं, इसी में पद की शर्तें, मुख्य न्यायाधीश से अन्य न्यायाधीश होगा उसकी पद की शर्तें क्या होंगी या योग्यताएं क्या होंगी, योग्यताएं क्या होंगी। मैंने आपको बताया था हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की योग्यताएं, ठीक है। इसमें थोड़ा सा एक मिसप्रिंट हो गया था, यहाँ मैं आपको इसको क्लियर कर देता हूँ, वहाँ ध्यान नहीं रहा थोड़ा सा। तो मैं आपको एक बार योग्यताएं बता देता हूँ। हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से अन्य न्यायाधीश की योग्यताएं कौन कौन सी होती है, मैंने आपको पार्ट 3 में देखना, तीसरा वीडियो देखना, ठीक है। उसमें मैंने आपको योग्यता लिखी हैं, तो मैं आपको क्लियर यहाँ कर दे रहा हूँ, वहाँ हो गई थी, मिस्टेक हो जाती है। तो मैंने आपको बताया था नंबर 1 भारत का नागरिक हो, अर्थात भारतीय नागरिक, एक बात। दूसरी बात वकील हो, सर हाई कोर्ट में वकील रहा हो, वकील कितने वर्ष रहा हो, 10 वर्ष रहा हो, या वकील ना हो, भारत का नागरिक हो, वकील हो, ये तो कॉमन बताई थी। और यहाँ मैंने आपको या करके बताई थी, ये दूसरे पार्ट में, दूसरे पार्ट में 3 शर्तें बताई थी। पहली शर्त तो भारत का नागरिक, दूसरी शर्त में वकील हो या फिर क्या हो, न्यायाधीश हो, या न्यायाधीश रहा हो। कै वर्ष, वहाँ 5 वर्ष लग गया था, यहाँ 10 वर्ष कर लेना उसको, सही, ठीक है। तो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट सही है, 5 है। तो यहाँ हाई कोर्ट के न्यायाधीश, हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनना है तो उसे 10 साल न्यायाधीश है एक, या अन्य हाई कोर्ट में न्यायाधीश रहा हो, या फिर तीसरी जो शर्त थी इसके दूसरे की पार्ट के, राष्ट्रपति की दृष्टि में कानून का क्या हो, ज्ञाता हो, ठीक है। यहाँ थोड़ी मिस्टेक हो गई थी, वहाँ से सही कर लेना। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की, मुख्य न्यायाधीशों की योग्यताएं, भारत का नागरिक हो, सुप्रीम कोर्ट, यहाँ वर्ष वकील भी 10 वर्ष हो, लेकिन वहाँ न्यायाधीश 5 वर्ष था, लेकिन हाई कोर्ट में न्यायाधीश की 10 वर्ष आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एक बात। अब आया अनुच्छेद 219 के तहत हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश, दोनों तरह के न्यायाधीश, हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश हो या अन्य न्यायाधीश हो, दोनों तरह के न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलाता है, राज्य का राज्यपाल। ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ काम करेगा वहीं रहेगा, वहीं कार्य करेगा वहीं शपथ होगी। तो इनको शपथ राज्य का राज्यपाल, अर्थात देश के राज्य के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों को शपथ राज्य का राज्यपाल ही दिलाता है, एक बात। अब है अनुच्छेद 220 के तहत। अब 20 के तहत का मतलब है, यदि हाई कोर्ट का जो न्यायाधीश है, मुख्य न्यायाधीश हो अन्य न्यायाधीश हो, यदि सेवानिवृत्त हो जाता है तो क्या ये वकालत कर सकता है। ये क्वेश्चन आता है, हाई कोर्ट का न्यायाधीश है, देश का राज्य हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश है या अन्य न्यायाधीश है, वो सेवानिवृत्त रिटायरमेंट हो गया, क्या वह वकालत कर सकता है, क्योंकि LLB की डिग्री होती है, कर सकता है। लेकिन करेगा कहाँ, केवल हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में वकालत कर सकता है। अन्य अधीनस्थ न्यायालय में सीधी बात है, हाई कोर्ट में जो न्यायाधीश रहा हो या मुख्य न्यायाधीश के पद पे हो, अन्य न्यायाधीश के पद पे हो, वह सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट दोनों न्यायालय में वकालत कर सकता है, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय में वकालत नहीं कर सकता। ये ध्यान रखना। केवल कहाँ करेगा, तो आपको जाना केवल सुप्रीम कोर्ट और
हाई कोर्ट में वकालत कर सकता है, अन्य में नहीं कर सकता है। एक बात। अब आया 221 में, और 221 में आपके दे रखे हैं वेतन किसके, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों के वेतन का उल्लेख अनुच्छेद 221 में। तो पार्ट 3 वीडियो में मैंने आपको बताया था हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का वेतन 2.5 लाख रुपए प्रति माह, हाई कोर्ट के अन्य न्यायाधीश का वेतन 2.25 लाख रुपए प्रति माह। और हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट इनके वेतन का निर्धारण कौन करता है, इनके वेतन का निर्धारण संसद करती है, लेकिन हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों को जो वेतन मिलता है वो राज्य की संचित निधि, अर्थात हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अन्य न्यायाधीश का वेतन किस पर भारित होता है। जब भारित शब्द आ जाए अर्थात कौन देगा, टू देगा, अर्थात राज्य सरकार देगी, अर्थात राज्य सरकार राज्य की संचित निधि पर आधारित तो भारित होता है, जबकि वेतन का निर्धारण संसद ही करती है। कितना वेतन मिलेगा ये तो संसद करेगी, वेतन कौन देगा, अगर राज्य की संचित निधि देगी, ध्यान रखना इस बात को। तो आपको आ जाए हाई कोर्ट और अन्य हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश के वेतन का उल्लेख अनुच्छेद 231 में है। अब आ जाए अनुच्छेद 222 में, अब है स्थानांतरण। अब स्थानांतरण का मतलब, स्थानांतरण मतलब है हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश है तो इस मुख्य न्यायाधीश को और अन्य हाई कोर्ट में भेजा जा सकता है, ट्रांसफ़र किया जा सकता है। राजस्थान का कोई न्यायाधीश है, इस न्यायाधीश को अन्य हाई कोर्ट में भेजा जा सकता है। इसका उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है, अर्थात हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश के स्थानांतरण का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में, 222 में। और स्थानांतरण का अधिकार किसको प्राप्त है, राष्ट्रपति को। तो आ जाए हाई कोर्ट के किसी न्यायाधीश का स्थानांतरण का अधिकार किससे प्राप्त है, स्थानांतरण कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। किस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 222 के तहत। अब आइए अनुच्छेद 223 में। अब अनुच्छेद 223 में यहाँ कार्यकारी कह लो, कार्यकारी कह लो, कार्यवाहक कह लो, कार्यवाहक या कार्यकारी, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश, उसमें भी मैंने आपको बताया सुप्रीम कोर्ट में। ऐसे हाई कोर्ट में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश कौन, राष्ट्रपति ही करेगा। अर्थात राजस्थान का मुख्य न्यायाधीश इंजित महाती है और किसी आवश्यक काम से घर चला गया या उसकी बेटी की शादी आ गई, लॉकडाउन चल रहा हो, 30 जून की शादी जो मान लो, अब वो तो छुट्टी लेके चले, वो सब बेटी की तैयारी करनी है शादी की। अब ऐसी स्थिति उसके पद का निर्वहन कौन करेगा, हाई कोर्ट का कोई वरिष्ठ न्यायाधीश। अब लेकिन ये थोड़ी वैसे बैठ जाएगा, कौन लिखित में देगा, राष्ट्रपति कहेगा, राष्ट्रपति नियुक्ति करेगा। अर्थात अनुच्छेद 223 के तहत हाई कोर्ट के कार्यकारी कह लो या कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। एक बात। अब आया अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट में 5 प्रकार की रिटें पेश की जा सकती है, रिटें दायर अपील की जा सकता है। अर्थात किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट में 5 प्रकार की रिटों के माध्यम से अपनी अपील दायर कर सकता है। और रिटें कितने प्रकार की होती हैं, 5 प्रकार की। जब मौलिक अधिकार पढ़ाएंगे तो आपको 5 प्रकार की रिटें बताएंगे, लेकिन आपको यहीं मैं बता देता हूँ कि रिटें कहाँ पेश की जा सकती हैं, रिटें हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट दोनों में। यहाँ तो केवल हाई कोर्ट की अपील है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों में। हाई कोर्ट में कौन से अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 32 के तहत। तो मैं आपको व्याख्या बताऊं, यदि किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो वह सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 232 के तहत, हाई कोर्ट में अनुच्छेद 226 के तहत अपनी अपील 5 रिटों के माध्यम से दाखिल अपील कर सकता है। अर्थात 5 प्रकार की रिटें हाई कोर्ट में 226 में लिखी हुई हैं और सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 232 में। तो रिटें कहाँ अपील की जा सकती हैं, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट दोनों में। ठीक है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 229 की। अनुच्छेद 229 में हाई कोर्ट के अधिकारी व सेवक का उल्लेख, अर्थात मुख्य न्यायाधीश और सेवक कौन होते हैं। हाई कोर्ट का अधिकारी, सर्वोच्च अधिकारी कौन कहलाएगा, हाई कोर्ट का अर्थात राज्य का मुख्य न्यायाधीश कहलाएगा, अन्य न्यायाधीश होंगे वो सेवक होंगे। तो हाई कोर्ट के अधिकारी और सेवकों का उल्लेख अनुच्छेद 229 में। अब है अनुच्छेद 231। अब 231 में मैंने आपको बताया था, शायद दूसरे वीडियो में बताया था,
साझा हाई कोर्ट। तो जैसे 7वें संविधान संशोधन 1956 के तहत संसद को अधिकार दिया गया कि संसद स्थापित करती है, संसद को अधिकार दिया गया कि वह एक राज्य या एक से अधिक राज्यों के लिए एक साझा हाई कोर्ट की स्थापना कर सकती है। तो संसदीय हाई कोर्टों की स्थापना करती है। दोबारा सुने, 7वें संविधान संशोधन 1956 के तहत संसद को यह अधिकार दिया गया कि वह एक या एक से अधिक राज्यों के लिए एक साझा हाई कोर्ट की स्थापना कर सकती है। अर्थात साझा हाई कोर्ट का उल्लेख अनुच्छेद 231 में है। ठीक है। और साझा हाई कोर्ट वर्तमान में देश में 3 बताए थे मैंने, एक आपको चंडीगढ़ हाई कोर्ट, बम्बई हाई कोर्ट और गुवाहाटी हाई कोर्ट। तो इसकी व्याख्या देखने के लिए आप पार्ट दूसरा, न्यायपालिका का पार्ट दूसरा वीडियो आप दे सकते हैं। ठीक है। तो ये हुआ। ऐसे आपको अधीनस्थ न्यायालय में मैं आपको केवल एक अनुच्छेद इंपॉर्टेंट है उसको बता देता हूँ। सीधा क्वेश्चन पूछता अधीनस्थ न्यायालय का उल्लेख कौन सा अनुच्छेद में है, तो आपको अधीनस्थ न्यायालय का उल्लेख पूछें तो अधीनस्थ न्यायालय का उल्लेख कौन सा अनुच्छेद में है, तो आपको 233 कर देना। ठीक है। या पूछे अधीनस्थ न्यायालय के, या क्वेश्चन पूछे अधीनस्थ न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, तो आप आंसर कर लेना राज्यपाल। तो 2 प्रश्न बनते हैं। अधीनस्थ न्यायालय में केवल 2 लाइन पढ़नी है। अनुच्छेद 233 में अधीनस्थ न्यायालय का उल्लेख है, एक क्वेश्चन। नंबर 2, अधीनस्थ न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल या जिला न्यायालय के, जो जिला न्यायालय होता है, जिला न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल करता है। वहाँ राष्ट्रपति नहीं करता, राष्ट्रपति तो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है, जबकि जिला न्यायाधीश अर्थात अधीनस्थ न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल करता है। कौन से अनुच्छेद के तहत, 233 के तहत। अब आया अनुच्छेद 235 में। ठीक है। अनुच्छेद 235 में क्या है, अधीनस्थ न्यायालय पर नियंत्रण, अधीनस्थ न्यायालय पर नियंत्रण का उल्लेख। तो अधीनस्थ न्यायालय पर नियंत्रण किसका होता है, राज्य सरकार का होता है। अर्थात मैंने आपको बताया राज्य सरकार अर्थात राज्यपाल के नियंत्रण में, तो अधीनस्थ न्यायालय पर नियंत्रण राज्य सरकार का होता है, जबकि हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट पर नियंत्रण किसका होता है, केंद्र सरकार का होता है। ठीक है। तो ये हमने आपको उच्च न्यायालय के महत्वपूर्ण अनुच्छेद बताए, बस इतना अनुच्छेद याद कर लेना। एक बार और रिवाइज करा रहा हूँ। अब क्वेश्चन क्या बनता है, सीधा प्रश्न बनेगा, हाई कोर्ट का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 214 में। 7वें संविधान संशोधन 1956 के तहत राज्यपाल, राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश को एक से अधिक हाई कोर्टों का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर सकता है। हाई कोर्ट एक अवलेख न्यायालय है, इसका उल्लेख कौन से अनुच्छेद में, 215 में है। हाई कोर्ट के गठन का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में, 216 में है। इसका मतलब है कि एक मुख्य न्यायाधीश होगा, शेष न्यायाधीश होंगे। और आप जानते हैं राजस्थान हाई कोर्ट में वर्तमान में कुल कितने जज हैं, कुल कितने जज हैं, 50 जज हैं। ठीक है। अनुच्छेद 217 में नियुक्ति है, तो अनुच्छेद 217 के तहत हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। योग्यता मैंने हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अन्य न्यायाधीश की योग्यता मैंने आपको यहाँ बता दी। भारत का नागरिक हो, वकील 10 वर्ष हो या न्यायाधीश 10 वर्ष हो, राष्ट्रपति। ठीक है। इसका विवाद मैंने आपको बता दिया, थोड़ी मिस्टेक हुई थी, आप यहाँ सही कर लेना, ये सही है। फिर है अनुच्छेद 220 के तहत हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश से अन्य न्यायाधीश सेवानिवृत्ति होने के बाद केवल हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में ही वकालत कर सकता है, अन्य अधीनस्थ न्यायालय में वकालत नहीं कर सकता। अनुच्छेद 221 में हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अन्य न्यायाधीशों वेतन का उल्लेख है। हाई कोर्ट के न्यायाधीशों वेतन का निर्धारण संसद करती है, जबकि वेतन राज्य की संसद निधि से दिए जाते हैं। अनुच्छेद 222 के तहत राष्ट्रपति हाई कोर्ट के किसी न्यायाधीश को दूसरे हाई कोर्ट में स्थानांतरण कर सकता है। अनुच्छेद 223 के तहत राष्ट्रपति हाई कोर्ट में कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कर सकता है। अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट में 5 प्रकार की रिटें अपील की जा सकती हैं। अनुच्छेद 229 के तहत हाई कोर्ट के अधिकारी सेवक का उल्लेख है। अनुच्छेद 231 के तहत 7वें संविधान 1956 के तहत एक साझा हाई कोर्ट का गठन हो सकता है। वर्तमान में 3 साझा हाई कोर्ट हैं। अनुच्छेद 233 के तहत अधीनस्थ न्यायालय का उल्लेख है, और इसी अनुच्छेद के तहत अधीनस्थ न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति, जिला न्यायाधीश की नियुक्ति राज्यपाल करता है। अनुच्छेद 235 में अधीनस्थ न्यायालय पर नियंत्रण केंद्र राज्य सरकार का होता है। इस प्रकार हमने इस भाग पार्ट 5 में और भाग
जो पार्ट 5 है उसमें हमने उच्च न्यायालय के केवल अनुच्छेद पढ़े। इनकी व्याख्या आप तीसरे एक तरह के 3 तक की वीडियो में आपकी व्याख्या देख सकते हैं इस प्रकार। ठीक है, अब एक वीडियो अगला है, आपको न्यायाधीश के बारे में आपको बताया जाए।